नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम 26 और 27 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें 6 से 10 नंबर की हिंदी आपको ज़रूर पूछी जाएगी। तो चलिए हम आज की अपनी सीईटी हिंदी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जगदीश किस संधि का उदाहरण है? तो जगदीश है हमारा गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों, और संधि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रति जमा यक या प्रति जमा आ। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, प्रति जमा एक यानी कि प्रत्येक। और ये इसमें कौन सी संधि है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है? तो इसका सबसे पहले हमें समास विग्रह करके देखना है, तब हमें पता चलेगा। गंगा का जल यानी हमारा तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर है। जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष है या फिर उपमान या उपमेय भी आपको लिखा सकता है, वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा कर्मधारय समास। ये मैंने आप समास की क्लास में अच्छे से आपको क्लियर कराया है। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध किस समास में होता है? कर्मधारय समास में दोस्तों। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक मुहावरा भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो गर्दन उठाना पूछ रखा है दोस्तों, किसका सही अर्थ क्या है? कई बार हमें ऑप्शन देख के भी आंसर मिल जाता है। तो देखो ऑप्शन देखो, प्रतिवाद करना, छिप कर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में संधि है दोस्तों व्यंजन, व्यंजन संधि है इसमें, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दो टूक बात कहना दोस्तों कि स्पष्ट कह देना एकदम से अगले से, कि स्पष्ट कहना। दो टूक बात कहने का मतलब होता है दोस्तों मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कहना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कई बार एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी इजी लगते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो सड़क, किताब, नाक और दही, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है? दही है दोस्तों। कहीं आप सड़क, किताब, नाक के साथ मत चले जाना। तो इसमें दही पुल्लिंग शब्द है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है दोस्तों, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, तो ये है हमारा दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। ये सूर्योदय हमारा गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता, देखो दोस्तों कैसा क्वेश्चन है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास आपको पता है, इसमें दोनों पद प्रधान, कर्मधारय में विशेषण विशेष से उपमा रूप में, द्विगु में पहला पद संख्यावाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवयवी भाव समास, जिसमें पहला पद अवयव हो और सारे पद अवयव का काम करे और पद का विग्रह नहीं होता, हमारा अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष का विलोम क्या है? मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डाले हैं जिस प्रकार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन है। हर्ष का विलोम होता है दोस्तों विषाद। हर्ष का विषाद यानी खुश और दुख। सपरिवार में किस उपसर्ग का यूज हुआ है? तो उपसर्ग में होते हैं दोस्तों जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग यानी ऊ से लगा लो आप आगे, और प्रत्यय है तो पीछे। तो सपरिवार में हुआ दोस्तों हमारा स उपसर्ग का यूज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घनिष्ठ मित्रता की मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, गांठ का पक्का यानी बिल्कुल वादे का पक्का, आंखों का तारा बहुत प्यारा। तो दांत काटी रोटी होती है ना दोस्तों, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ मित्रता की। हम तो एक दांत से काट के रोटी खाते हैं, घनिष्ठ मित्रता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मितभाषी शब्द का विपरीत अर्थक शब्द यानी ऑपोजिट बताना है। मितभाषी का अर्थ होता है दोस्तों बहुत कम बोलने वाला, मित मतलब कम और वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक वर्तनी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऐसी संभावना कि वर्तनी से क्वेश्चन HSC पूछ लेती है। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युजय या मृत्युजयन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृत्युंजय। ठीक है दोस्तों, और ये शिव जी का ही नाम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस पर कोई अंकुश नहीं होता,
अनेक अर्थों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निरंकुश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उससे भी इम्पोर्टेंट है आज का मौका कि आप सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके पास बहुत कम दिन है, तो आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में नीला है जो अंबर यानी कर्मधारय समास, लेकिन हमें ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑप्शन में तो कर्मधारय नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बहुवीरी समास। ठीक है दोस्तों, बहुवीरी समास, नीले अंबर वाला। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष या कुछ भी, मतलब थर्ड पर्सन की इसमें प्रशंसा हुई है, तीसरा पद प्रधान है, तो हमारा बहुवीरी समास के साथ हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? तो सम, सम जमा कल्प, समकल्प, तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जरूर देखने हैं हिंदी में, इसी से हमें आंसर पता प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, और आंसर का पता चल जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। ये वाक्य बताना मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त है या संदेह वाक्य है? तो ये हमारा पूरा टोटल संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों, कि सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल स्टार्ट होगी, तो हमारा सी राइट आंसर है दोस्तों। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा बताओ दोस्तों। मुहावरे से मैं पहले बोल चुका हूँ, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो भेद खुलना यानी कलई खुलना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, और इसी से रिलेटेड यानी कि इसी प्रकार के टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा देगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो को एक बार और देख ले दोस्तों। क्या पता जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन या उन्हीं जैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।